Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video session we will read and we will discuss the question answer of our chapter that is we have just completed yesterday, the llama. Okay, so the A section is answer this question with reference to the context. कंटेक्स्ट के आपको रेफर करते हुए ही हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो बट व्हेन ही ग्लेंस्ड अप apologetically he saw the little llama's black eyes glittering with excitement. सो ये हमारा कंटेक्स्ट दिया है. सो हु ग्लेंस्ड अप, ऊपर की तरफ कौन देखता है. सो देवू ग्लेंस्ड अप. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड ही फील apologetic. उसे क्षमा मांगने वाली फीलिंग जो है वो क्यों आती है. He felt apologetic because a toy from his pocket fell on the ground. F-E-L-L it is. Fell on the ground and he was embarrassed for this. सो वो जो है ऐसा इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसकी पॉकेट से एक जो टॉय है वो नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है और उसकी वजह से उसे काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है, इसलिए वो ऊपर अपोलोजेटिकली देखता है. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लामास आईज ग्लिटर विद एक्साइटमेंट. जो हेड ऑफ लामा है उसकी जो आंखें हैं वो चमक से क्यों भर जाती हैं. Lama's eyes glittered with excitement because the llama was a young boy and he was happy to see the top. लामा की आंखें इसलिए एक्साइटेड हो जाती हैं, ग्लिटर करने लग जाती हैं क्योंकि लामा जो है वो भी एक यंग बॉय था और हर कोई बच्चा जो होता है वो किसी ना किसी टॉय को देख के बड़ा ही खुश हो जाता है, तो ये लामा भी उस टॉय को देख के बड़ा ही खुश हो जाता है. देन द बी सेक्शन आंसर दिस क्वेश्चन. ये हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोनेस्ट्री बिल्ट ऑफ. मोनास्ट्री जो है वो किस चीज़ से बनी हुई थी. द मोनेस्ट्री वाज बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स. जो धूप में सूखी हुई ईंटें हैं उनसे वो बनी हुई थी. सो यहाँ पर मोनेस्ट्री का केवल इतना ही दिया हुआ है कि ये सन ड्राइड ब्रिक्स से बिल्ट है. आगे का कोई भी वुड वगैरह है या फिर और कोई चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई हैं. दैट इज़ वाई हम केवल इतना ही आंसर लिखेंगे. द सेकेंड क्वेश्चन इज हु वाज द बॉय ऑन द थ्रोन. जो सिंहासन पर बैठा हुआ लड़का था वो कौन था. The boy on the throne was the head lama of the monastery. तो उस मठ का जो थ्रोन पर बैठा हुआ लड़का है वो हेड था, हेड लामा जिसे कहा जाता है. The third question is what made Devu want to visit the monastery. देवू जो है उसे क्या चीज़ जो है वो मोनेस्ट्री जाने के लिए उसकी वो किस चीज़ के लिए वो मोनेस्ट्री जाना चाहता है. So Devu wanted to visit the monastery to find out about his father. वो अपने पिता के बारे में जानना चाहता है और इसी खोज को करते हुए वो मोनेस्ट्री तक पहुंच जाता है. The fourth question is why was कल्याण सिंह angry with त्रिलोक. त्रिलोक पर कल्याण सिंह को गुस्सा क्यों आता है या उनकी किस बात की वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं. कल्याण सिंह was angry with Trilok because Trilok had commented about the Lama that the Lama was also a child which was not liked by कल्याण सिंह. तो त्रिलोक सिंह जो है वो एक जगह पर ये कहते हैं कि लामा जो है वो एक बच्चा ही तो है. ये बात कहना कल्याण सिंह को अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए वो उस पर एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. The next question is how was the Lama chosen. किस तरीके से एक लामा को चुना जाता था. So the answer is It was believed that when a lama died, ऐसा माना जाता है कि जब एक लामा जो है वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, he was reborn soon after, तो उनका पुनर्जन्म होता है. The senior lamas of the monastery would search for the baby who would be his successor. तो जो सीनियर लामा होते हैं उस मठ के वो उस बेबी को सर्च करते हैं, उस बच्चे को सर्च करते हैं जो कि उनका हेड लामा बनेगा. Various signs and tests helped them to prove that he was the right one. बहुत सारे साइंस होते हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं उस बच्चे को जो कि उन लामास की हेल्प करते हैं कि वो बच्चा जो है वो सही है.
सो दैट्स हाउ अ लामा चूजन, और इस तरीके से एक लामा जो है उसको चूज़ किया जाता है. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर द लामा. यू हैव टू राइट the whole question answers in your notebook. Thank you.